हरियाणा में लंबे समय से नए जिले बनाने की मांग उठ रही थी। इसी को लेकर हरियाणा सरकार भी तैयारियां कर रही थी। लोग उम्मीद जता रहे थे कि सरकार जल्द नए जिलों के नाम की घोषणा करेगी, लेकिन फिलहाल इन नए जिलों की चर्चाओं पर विराम लग गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नए जिले बनाने की प्रक्रिया अगले 3 सालों के लिए टाल दी है। इसके पीछे जातीय जनगणना एक बड़ी वजह बताई जा रही है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे हरियाणा में नए जिले की प्रक्रिया, उसमें आई रुकावटें और जातीय जनगणना का राजनीतिक समीकरण। हरियाणा में नए जिले बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। सरकार ने भी मांग को देखते हुए नए जिले बनाने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनाई थी, जो सभी भावी जिलों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद सरकार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए जिले बनाती। हरियाणा में नए जिलों को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल 30 जून 2025 को यानी कि इसी महीने खत्म हो रहा है, लेकिन जून के महीने में एक भी बैठक नहीं बुलाई गई। जब तक केंद्र सरकार की जाति जनगणना पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए हरियाणा सरकार ने नए जिलों को बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब इस मसले पर 2027 या फिर आने वाली 2028 में सरकार फिर से विचार करेगी। सरकार ने अभी तक 2 जिले हांसी और गोहाना पर ही गंभीर मंथन किया है। हालांकि प्रस्तावित जिलों की सूची लंबी है। हिसार का हांसी, सिरसा का डब्बावाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदो, सोनीपत का गोहाना और गुरुगांव का मानेसर इस सूची में शामिल है। हांसी और डब्बावाली पहले ही पुलिस जिले घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक जिले बनने की प्रक्रिया अटकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने भी हरियाणा को नए जिले बनाने में जल्दबाजी ना करने की सलाह दी है, क्योंकि जाति जनगणना के बाद यदि सामाजिक समीकरण बदलते हैं तो नए बनाए गए जिलों को फिर से खंगालना पड़ेगा। ऐसे में अभी निर्णय लेने में प्रशासनिक उलझनें और बढ़ सकती हैं। भारत के संविधान में जिले बनाने का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता। हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक विशेष कमेटी बनाई जाती है, जो जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, संसाधन और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर सिफारिश करती है। इस सिफारिश को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद किसी क्षेत्र को जिले में तब्दील किया जाता है। हरियाणा में नए जिले बनाने में 4 बड़ी रुकावटें हैं। यदि पहली रुकावट की बात करें तो उसमें जाति जनगणना पर सरकार की प्राथमिकता। जब तक जातिगत आंकड़े सामने नहीं आते, सरकार प्रशासनिक बदलाव से बच रही है। दूसरी, प्रस्तावित जिलों का मापदंड में फिट ना बैठना। जनसंख्या, संसाधन और ढांचे के हिसाब से कुछ क्षेत्र अभी जिले बनने के लिए तैयार नहीं हैं। तीसरी, प्रदेश में कोई बड़ा चुनाव ना होना। इस कारण राजनीतिक दृष्टिकोण से नए जिले बनाने का सरकार को तत्कालिक लाभ नहीं दिखता। चौथी, उपायुक्तों की रिपोर्ट का अभी तक ना आना। जिन जिलों की मांग है, वहां से प्रशासनिक रिपोर्ट ही सरकार के पास अभी तक नहीं पहुंची है। सरकार ने जाति जनगणना 2 चरणों में करने का ऐलान किया है। पहला चरण अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इसमें हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी राज्यों की गणना होगी। हरियाणा का नंबर मार्च 2027 में आएगा। पूरा जनगणना कार्यक्रम 2027 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी नए जिलों पर अब चर्चा 2028 से पहले होने की कोई संभावना नहीं है। जाति जनगणना के आंकड़े सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समीकरणों को बदल सकते हैं। राजनीतिक दल इन्हीं आंकड़ों के आधार पर वोट बैंक की राजनीति, टिकट वितरण और आरक्षण के स्वरूप को तय करेंगे। इसका सीधा असर ये तय करेगा कि कौन सा जिला किस जातीय समूह का गढ़ है और वहीं से नए जिलों की सीमाएं तय होंगी। फिलहाल हरियाणा के लोगों को नए जिलों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे, सामाजिक समीकरण तय होंगे और फिर शायद प्रशासनिक नक्शा भी बदलेगा।
लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता की जरूरत और प्रशासनिक कुशलता अब राजनीतिक गणनाओं की मोहताज हो गई है? आपका क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर दीजिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।